पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना लोगे क्या, मम्मी को बोलते थे। तो शुरू से आपका क्या सपना था? सर सबको धोखा दे रही हूँ मैं तो, कि कुछ पढ़ तो पा ही नहीं रही हूँ। आप शादी में लेट हुए तो उसका भी एक दबाव तो कहीं ना कहीं होगा। शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश दोगी? सर विनर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? कॉपी पेन लेके और मोबाइल में क्लास डाउनलोड करके ट्रेन में भी पढ़ते पढ़ते आई मैं, और हॉस्पिटल में भी पढ़ाई करी। रैंक 1 लाने के लिए आप क्या सलाह दोगे? सफ़र थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक दिन जीत जरूर मिलती है। तो अभी कौन कौन से एग्जाम निकले? तो वर्ग 3 आपका निकला है? जी सर, वर्ग 3 और सीटेट अभी सीटेट जो अभी कल परसों ही रिजल्ट आया जी ना? सर, उसमें। अरे वाह, क्या बात है। सर एक साथ में दो खुशियाँ आ दो गई। रिजल्ट। सर जब नहीं होता है तब तो मतलब जैसे अपन वेट करते रहो और फिर सब मतलब वेट हो जाता है, अपना सब्र का फल जब मिलता है तो खुशियाँ ना कि आती ऊपर वाला जाती देता है तो फिर छप्पर फाड़ के हाँ देता सर। है। बहुत बढ़िया। मतलब वर्ग 3 में आपकी मेरिट भी है क्या? जी सर, मेरिट 1। मेरिट 1 है जी आपकी? सर। अरे वाह, कौन सी कैटेगरी है? जनरल से। जनरल से है। जी सर। जनरल मेरिट 1? जी सर। क्या बात है। सर जब रिज़ल्ट आया था ना, तब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके और फिर जैसे ही रिज़ल्ट देखा तो सर मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन ही सफल हो गया हो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सर फाइनेंशियली फैमिली वगैरह से भी बहुत थी चीज़ें, अच्छा। प्रॉब्लम्स थी। पापा नहीं हैं और मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मम्मी ने बहुत मुझे मतलब साथ दिया पढ़ाई में। और उसके बाद में सर शादी के बाद हस्बैंड ने और फैमिली ने, मम्मी पापा ने यहाँ भी बहुत सपोर्ट किया मुझे पढ़ने में, कोर्स वगैरह परचेस करवाए। फिर मायके चली गई थी मैं, वहाँ से पढ़ाई करी मैंने 2 महीने से। अच्छा। और सर 2 महीने में मतलब इधर तो मतलब ऐसा टाइम आया कि कोर्स भी चेंज हो गया। मैंने पहले कोर्स परचेस कर लिया था, फिर कोर्स चेंज हो गया। फिर ऐसा लगा कि अब इतना टफ तो कैसे होगा, टाइम भी नहीं मिलता था। फिर मैंने घर पे बात करी, फिर मायके चली गई मैं। वहाँ से मैंने 2 महीने पढ़ाई करी। 2 महीने वहाँ रह के पढ़ाई करी? जी सर। वहाँ से फिर जब मतलब सब बोलते थे कोई बात नहीं, मतलब सर पढ़ाई करते करते ऐसा कभी ऐसा लगता था, टेस्ट लगाते थे तो नंबर नहीं आते थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देती हूँ, नहीं हो पाएगा, छोड़ देती हूँ। फिर सर रात को ऐसा लगता था टेस्ट लगाते थे तो, और सुबह से वापस वही पढ़ना लिखना चालू हो जाता था। फिर लगता था कि नहीं पढ़ते तो हैं, हाँ, करे तो सही, जो होगा वो देखा जाता है। फिर मैं इनको फ़ोन लगा के बोलती कि मुझसे नहीं हो पा रहा। अरे बोले तुम कोशिश तो करो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर उस चक्कर में मैं पढ़ती गई। रैंक 1 लेकर आए आप। जी सर, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। तो रिजल्ट देख रही थी तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब क्लियर हो गया है मेरा। फिर मतलब मैंने मेरे भाई को कॉल किया, उसको बोला कि तू जल्दी से देख और मुझे बता कि सच में क्लियर हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। फिर उसने बोले हाँ हो गया, बधाई हो, ऐसा वैसा। क्या बात। अभी एज क्या है आपकी? एज मेरी 29 है। 29 है। जी सर। मतलब शादी कब हो गई थी आपकी? शादी को 2 साल हुए हैं अभी। अच्छा, अभी 2 साल ही हुए जी हैं। सर। और उसके पहले भी आप पढ़ाई कर रहे थे? जी सर, मैंने 2020 में एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मेरे 99 आए थे एमपीटेट वर्ग 3 में। जब सर इतना कुछ गांव से मतलब नॉलेज नहीं था, फैमिली भी इतनी सब मतलब मम्मी के अलावा बाकी कोई सपोर्टिव नहीं था और पापा भी नहीं थे, तो बस खुद से सेल्फ स्टडी करी थी उस टाइम पर। कुछ थोड़ा यूट्यूब वगैरह से पढ़ा था। उसके बाद में सर अभी कोर्स वगैरह परचेस किए और यूट्यूब से भी पढ़ा। विनर्स की टीम मतलब इतना सपोर्टिव है कि मतलब पढ़ने में अपने को हार भी मान लो ना तो वापस ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ना है। जी सर। और सर आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी हमारी। आप उस दिन नहीं आ पाए सम्मान समारोह में? नहीं सर, उस दिन नहीं आ पाए थे तो फिर आ जाए हम। अच्छा, चलिए बहुत उस अच्छा दिन लगा कुछ प्रॉब्लम थी आपसे तो। मिलकर भी। और बहुत मतलब जो आपने पूरी कहानी अपनी बताई है वाकई में बहुत संघर्ष में रहा है। तो शादी की एज लेट हुई है, मतलब आप शादी में लेट हुए तो उसका भी एक दबाव तो कहीं ना कहीं होगा? जी या सर, कोई कारण था पहले उसके पीछे भी? मैंने सर मतलब पढ़ाई करनी है, उस चक्कर में मम्मी को और सबको बोलती थी मैं नहीं करनी शादी। फिर ऐसी कुछ सिचुएशन बनी पापा के बाद में कि फिर प्रेशर में आके मैंने कहा, मतलब प्रेशर तो इतना नहीं था पर सर टाइम भी हो रहा एग्ज़ाम था। तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी आ रही थी तो हो नहीं पा रहा था। तो फिर शादी का ऐसा कुछ बना तो संयोग, तो फिर शादी हो गई। फिर फैमिली भी इतनी अच्छी मिली, सब पूरी परिवार की पूरा सपोर्ट मिला उनका। पढ़ना मतलब घर पे भी पढ़ो, यूट्यूब से कोचिंग वगैरह, मतलब सारा जो जैसा मैं बोलती थी कि हाँ ये करना है तो बोले कर लो आप।
किसी आपने चीज़ में करके भी मना नहीं दिखाया, हुआ। फिर वो भी जी बहुत खुश सर। होंगे कि चलो हमने जी सर, भरोसा पूरी किया, फैमिली सपोर्ट खुश किया, तो है। उसका फल भी मिला जी और सर, दो फल मिले। 2-2 फल मिल गए। बहुत बहुत सपोर्ट। शानदार। तो शुरू से आपका क्या सपना था, मतलब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, या शुरू से ही था कि टीचर ही बनना है? नहीं सर, एक्चुअली मतलब फैमिली में कोई इतना पढ़ा हुआ है नहीं। और मतलब मुझे 2000 ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद मैंने पहली एग्ज़ाम दी थी पटवारी की। अच्छा। जब मतलब पटवारी की एग्ज़ाम निकली थी तो किसी ने बताया कि एग्ज़ाम निकली ऐसा, तो मैंने पहली मतलब एग्ज़ाम 2017 की बात कर रहे हो जी आप, सर, है ना? 2017 में। तो उस साल मैंने पहली बार एग्ज़ाम दी थी, फिर मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब होती है, इसकी तैयारी होती है, एग्ज़ाम होती है ऐसा। तो फिर मैंने जब से थोड़ी मतलब बेसिक चालू करी थी प्रिपरेशन, फिर अच्छा। धीरे धीरे मैंने फिर 2 साल अतिथि शिक्षक में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, अपने को जॉब की तैयारी करनी है। तो फिर मैं 1 साल देवास आ गई थी पढ़ने के लिए मौसी के पास। अच्छा। कि वहाँ गांव से रतलाम अप डाउन होना थोड़ा प्रॉब्लम हाँ, था। काफी तो दूर है। जी सर, तो फिर मैं यहाँ देवास से मैंने 6 महीने पढ़ाई करी। फिर लॉकडाउन लग गया था तो फिर मैं घर चली गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने यूट्यूब वगैरह से और ऐप से और विनर्स से पढ़ाई करी। तो विनर्स से सबसे पहली बार आप कब जुड़े? यूट्यूब पे ही सबसे पहले जी देखा सर, होगा। सबसे पहले मैंने यूट्यूब यूट्यूब पे से किया था। कहाँ से आपने देखा, या कौन सा वीडियो देखा सबसे पहले? सर ऐसा तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने 2020 में वर्ग अच्छा, 3 हाँ। की एग्ज़ाम क्लियर कर वो हुई थी मेरी। तब मतलब कुछ नंबर से रह गई थी मैं, तब अच्छा। इतना नॉलेज भी नहीं था कुछ। तो फिर धीरे धीरे फिर मुझे मतलब ये कोचिंग वगैरह से और ऐसे कि ऐप होता है और ऐसे मतलब पढ़ाई होती है, तो उससे फिर मैंने किया। अच्छा, तो उसी समय फिर आपने कोर्स लिया था? नहीं सर, उसके उस बाद समय में यूट्यूब इनसे पढ़ते जी थे? सर, जब तो मैंने 2020 में यूट्यूब से पढ़ा था, उसके बाद में फिर मैं वापस छोटी मोटी जॉब करने लग गई थी, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत थी घर फैमिली में। फिर उसके बाद में मैंने अभी शादी के बाद में मैंने महिला सुपरवाइज़र का कोर्स परचेज़ किया था। अच्छा। उसके बाद में फिर उसमें पोस्ट भी कम थी तो उसका इतना था भी नहीं, क्योंकि मुझे टीचर में ही जाना था। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसके बाद में फिर टीचर का कोर्स लिया था और फिर टीचर की स्टडी करी मैंने। सिलेक्शन वाले दिन कैसा लगा आपको जब आपने रिजल्ट देखा? पहले तो भरोसा नहीं सर हुआ। पहले तो बहुत देर तक तो मैं मोबाइल हाथ में लेके बैठी रही कि क्या होगा, खोलूं कि नहीं हाँ। खोलूं, क्या होगा उस क्या समय होगा, बहुत डर बहुत लगता डर है लग कि रहा नहीं था। हुआ तो। फिर जैसे ही वो आया और उसमें लिखा हुआ है कि मतलब सिलेक्शन हो गया और मेरिट 1 बनी है, तो मेरिट मुझे 1। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं ऐसी पागल पागल हो रही थी कि मतलब कैसे, मतलब सर शुरू से परेशानियां ऐसे, तो हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा जीवन मतलब लाइफ चेंज हो गई है चेंज हो पूरी, गई। कि अब अब तक सब की कुछ पूरी ठीक हो मेहनत जाएगा। और सारे उतार चढ़ाव सब सफल रहे जी सर। एक झटके में। अब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा था उस टाइम। और सीटेट? सीटेट तो सर मैंने 20 दिन 1 महीना पढ़ाई करी थी यूट्यूब अच्छा। से ही। और उसका भी कोर्स तो परचेज़ किया था मैंने, लेकिन फिर वो क्या है कि पूरा कोर्स का पढ़ने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट पढ़ाई करी थी विनर्स अच्छा। से। ओके। और उसमें होने के बाद कैसा लगा कि ये भी क्वालिफाई हो गया? सर ऐसा लग रहा था कि अब तो सारी जो एग्ज़ाम देंगे अब वो जिसमें बैठेंगे वो क्वालिफाई। निकलेगा। जी सर, अब फिर हाँ। उसके बाद ऐसा मतलब सर अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब नहीं, अपन कर सकते हैं ऐसा। और वो होता है कि एक बार आपने सारे विषयों को अच्छा कर लिया जी सर, तो फिर लाइन लगती है। बेसिक अपना क्लियर हो हाँ। जाता है ना, तो फिर अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, अपन कर फिर तो सकते उस सब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए, कहीं से जी भी सर। पूछ लें, बन ही हाँ। जाता है। तो मैं विनर्स की जो सीटेट के लिए जो वीडियोस थी वो देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, क्योंकि सारा कुछ पहले पढ़ हाँ, रखा पढ़ा था हुआ था। एमपीटेट में। सही बात है। बढ़िया। अभी आगे क्या सोचा है आपने? और सर अब वर्ग 2 की निकल रही है जुलाई अगस्त में, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि अब अच्छा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। वर्ग 2 को ना? जी हाँ, सर। बिल्कुल। अभी जुलाई में है ही, तो अभी हाँ। पढ़ाई चल रही है उसकी? जी सर, अब स्टडी चालू करी है मैंने। ससुराल में थोड़ा क्या है कि एक तो काम वगैरह का और ऐसा, तो उस चक्कर में हो नहीं पाती है, पर मैंने अब सोचा है कि नहीं, अब लाइब्रेरी ज्वाइन करके और वहाँ से पढ़ाई करूँगी। तो जैसे आप एग्जाम के लिए तो 2 महीने अपने घर चले गए थे, मायके चले गए थे। जी सर। बाकी टाइम फिर दिन भर कैसे मैनेज करते थे, घर के सर काम, बाकी पढ़ाई? टाइम में ऐसा करती थी कि मतलब उसके पहले भी मैंने मतलब कोर्स तो कब से परचेज कर लिया था, तो मैं क्या करती थी कि सुबह का काम मैं निपटा देती थी और शाम का मम्मी हेल्प, मतलब मम्मी अच्छा, कर लेते थे हो गया। खाना वगैरह। मम्मी शाम को खाना मम्मी बना लेते और शाम को मैं पढ़ाई करती।
अच्छा, 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी हो पाता। तो शाम ज़्यादा को नहीं हो पाती होगी, 2-4 ज़्यादा घंटे नहीं हो हो पाती पाता, होगी। हाँ। क्योंकि सर एक तो ऐसा रहता है ना नाजुक टाइप, तो मुझसे ज़्यादा काम वगैरह होता नहीं था, तो फिर मम्मी सुबह का काम मैं कर लेती थी और शाम का मम्मी किचन का कर लेते थे। अच्छा, और क्या बात शाम है, को ये भी मैं बहुत पढ़ाई बड़ी बात है करती कि थी। उस मामले में भी आपको पूरा सपोर्ट जी मिला कि चलो सर। काम भी हम ही और देख अब भी लेंगे। मम्मी बोले अब तू मायके मत जाना, यहीं से पढ़ाई करना। बोले तू चली जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो बोले तू यहीं से पढ़ाई यहीं रह के करना। पढ़ाई करना है। हाँ, बोले मैं काम जितना मुझसे बनेगा इतना मैं कर लूँगी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो आप जब मायके गए थे 2 महीने, तो जी फिर सर। उस समय कितने घंटे पढ़ते थे? उस समय तो सर मैं सुबह मतलब उठ के खाना नहा धो के और पढ़ने बैठ जाती थी। फिर ऊपर कमरा था तो ऊपर मैं पढ़ाई करती थी। और नीचे मम्मी फ़ोन लगा देते थे कि आजा खाना बन गया, तो आती खाना खाती, फिर खाना वापस खा के ऊपर। वापस ऊपर ओह, कमरे में चले जाती। मतलब कुल मिला के बस सोए हैं, फुल बाकी टाइम पूरे सर। टाइम जी पढ़ाई। सर, पूरा टाइम पढ़ाई करी। और सर जब पढ़ते पढ़ते ऐसे वीडियोस देखते देखते जब 2-3 झपकियाँ नहीं लग जाती थी, जब वो सोने का ऐसा कि नहीं जब तक पूरी नींद नहीं आएगी तब सोएंगे। तभी सोएंगे। हाँ, 2-3 झपकी लगने लग जाती थी कि नहीं अब तो मतलब बैठ ही नहीं पा बैठे रहे नहीं हैं, पा रहे। तब सोते थे। नहीं तो 12-1 बजे तक पढ़ना है पढ़ना। कभी टेस्ट लगा रहे हैं तो कभी सर मतलब ऐसा था कि जो कोर्स परचेज किया उससे भी पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो चल रहे थे तो वो भी पढ़ रहे थे हम। क्योंकि वो कोर्स और दोनों से मतलब ज़्यादा सपोर्ट हो जाता था, बिल्कुल। क्लियर जल्दी होता था। और फिर टेस्ट भी लगाते थे। एक दिन टेस्ट में 45 नंबर आए तो ऐसा लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं करना। कुछ नहीं है, सबको छोड़ो मतलब सब। ऐसा लग रहा था कि सर सबको धोखा दे रही हूँ मैं तो, कि कुछ पढ़ तो पा ही नहीं रही हूँ। हाँ, हाँ, ससुराल वाले भी इतना मतलब सोच रहे कि नहीं चलो इसको भेजा है पढ़ने के लिए तो ये अच्छा पढ़ लेगी, ऐसा वैसा। मैं इनका 45 हाँ, क्योंकि नंबर उनका आए। भी दबाव, वो भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे जी हैं। सर। और सर ससुराल में ऐसा है कि अपनी फैमिली तो अपने को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बाकी रिलेटिव्स है उनको पता चलता है कि वो पढ़ने गई है, वो पढ़ने गई है, और फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर ऐसा मन में लगता है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलने में भी कितना वो लगता है। तो फिर इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि नहीं छोड़ो अपन तो जाओ ससुराल। फिर इनको बताया तो बोले नहीं नहीं तुम तो पढ़ो। बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना तुमको, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ दूसरे 4 लोग बोल देंगे तो उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं सुबह उठ के वापस मैंने पढ़ाई चालू कर दी। हाँ, वो टाइम ऐसा होता है क्योंकि कभी बहुत सारे कभी प्रेशर रहते जी हैं, सर, कभी मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ प्रेशर रहे से हैं, रहते हैं ऐसे। तो वो लगता है कि सही कर रहे हैं, नहीं हुआ। सबसे बड़ा डर नहीं हुआ तो क्या। सर वो मुझे बार बार वही मतलब याद आता था कि मतलब किसी को पता चलेगा कि ये 2 महीने से पढ़ाई करने गई थी मायके, हाँ, और इसका तो कुछ हुआ हुआ ही ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लो इसको पढ़ाया लिखाया कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो ज़्यादा सिलेक्शन के था। बाद कोई ऐसे आपको प्रतिक्रिया सुनने को मिली हो? वो तो सबने फिर फोन लगा के बहुत बधाइयाँ दी हाँ जी होंगी, सर। सबने बहुत अलग अलग चीजें, कोई ऐसी चीज की ये बड़ा मेरे लिए नया था या ये बड़ा आश्चर्य वाला था? सर मतलब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि आप पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना लोगे क्या, मम्मी को बोलते थे कि पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना लोगे क्या। मैंने कहा नहीं कलेक्टर तो नहीं बनी, लेकिन टीचर जरूर बन गई जरूर हूँ। बन गए। और यहाँ भी माई ससुराल में भी बोलते थे, बोले अपने इतना सब कुछ तो है, फैमिली मतलब सक्षम है, तो बोले इतना कुछ तो है, क्यों पढ़ाई क्यों करती है, नौकरी क्या करवाना ज़रूरत है है, तुझे क्यों पढ़ाई पढ़ाई कराना है। करने की, अपने इतना कुछ है क्यों लोड लेती है ऐसा। मैंने कहा नहीं, मैंने इतनी मतलब शुरू से इतना संघर्ष किया है, पढ़ाई भी करी है, टाइम दिया है, तो फिर मतलब कुछ कर, भले फैमिली कितनी भी सपोर्टिव हो, सक्षम हो, लेकिन लेकिन एक अपने अपना पैरों पे भी खड़ा। कुछ होना हाँ। चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं तो पढ़ाई करूँगी। एक सवाल मेरा ये है कि रैंक 1 लाने के लिए आप क्या सलाह दोगे किसी को भी? सर हालांकि आपको भी नहीं पता था कि रैंक 1 आ जाएगी, मेरिट लेकिन 1 जो है सर। मेहनत इतनी रही है जी सर। उसका रिजल्ट है कि आप रैंक 1 लेकर आए। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि आपकी तरह रैंक 1 लाना है तो क्या करें? सर ऐसा है इसके लिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सफ़र थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक दिन जीत जरूर मिलती है। मतलब अपन बिल्कुल। सफल जरूर होते हैं उसमें। अपन मतलब हार मान लो, थोड़े टाइम पढ़ाई करो फिर छोड़ दो, फिर पढ़ाई करो फिर छोड़ दो, उससे उसको सफलता नहीं मिलती। कंटिन्यू करो और मतलब हार मत मानो। बिल्कुल। ऐसा लगे तो अपन 1-2 दिन रिलैक्स हो जाओ, फिर से शुरू करो कि नहीं मतलब हार मत मानो उस चीज़ को कि हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग सर छोड़ देते, एक एग्ज़ाम दी, 2 एग्ज़ाम दी,
और सोचते हैं कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, अब कोई सी छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं तो उसमें चले जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है सर ऐसा, क्योंकि मैंने 18-19 में एग्ज़ाम दी थी, फिर मैंने सोचा कि अपन तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अपना तो हो नहीं पाएगा, ऐसा वैसा करके फिर मैंने भी प्राइवेट जॉब चालू कर दी थी। फिर वापस यहाँ ससुराल में आके फिर सबका सपोर्ट मिला, और इनका बहुत सपना था कि बोले मैं नहीं कर पाया तो आप जॉब लेके दिखाना। मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर ये प्राइवेट बैंक में जॉब प्राइवेट करते हैं। बैंक में। और दूसरा सवाल ये कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश दोगी? सर उनको टाइम मैनेज की बहुत दिक्कत आती है, तो उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा एडजस्ट, मतलब क्योंकि उनके साथ वही रहता है ना जो आपके साथ भी है कि घर के भी काम संभालने हैं, जी पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में ज़्यादा समय हो नहीं पाता है, जी सर। तो कैसे मैनेज करना चाहिए? उसके लिए सर अपने को अपना मतलब खुद का देखना पड़ेगा कि अपन किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कि अपने को ये सब्जेक्ट पूरा आता है तो इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहते, प्रैक्टिस बेस्ड रहती है, उससे पढ़ाई करो। और थोड़ा सा टाइम कि अपने को जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा आता है उसको थोड़ा कम पढ़ो, और बाकी सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने हैं ऐसा। और ये है कि सभी सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी बनाना बैलेंस जरूरी है। बना के रखना। जनरली सबके साथ होता है कि जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उसको ज्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा और पढ़ते जो हैं सर। नहीं मेरा बनता उसको ऐसा ही कम था। पढ़ते हैं। मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट था तो मैं मैथ्स पढ़ती थी। फिर ये जो जैसे हिंदी इंग्लिश में, हिंदी को बहुत इजी समझती थी मैं, लेकिन जब उसको ग्रामर वगैरह और सब चीज़ें उसकी भी बहुत टफ रहती है हिंदी। ऐसा नहीं है कि हिंदी इजी इसमें तो अपन कर लेंगे, लेकिन उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई हुई आपकी? जी सर, ऑनलाइन ही सारा पढ़ाई मैंने ऑनलाइन ही करी सारी। टेस्ट वगैरह लगाना और यूट्यूब से भी करा, प्रैक्टिस बेस्ड भी ले ली थी मैंने, फुल कोर्स भी ले लिया था। जितना हुआ सर इतना, जो था सब। लास्ट टाइम पे तो मैंने बुक भी परचेस कर ली, लेकिन बुक से फिर पढ़ ही नहीं पाई मैं, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह से इतना सारा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये भी ले लो, ये भी ले लो। मतलब कमी नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि बाद में कि अरे यार बुक ले लेती तो कुछ हो जाता, थोड़ा और हो जाता, ऐसा। बिल्कुल। तो विनर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सर टीचर्स, क्लासेस, सारी जो फैसिलिटीज, मटेरियल? सर विनर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्लासेस तो इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि सर एक अपन जैसे हॉल में बैठे और सर सामने से पढ़ा रहे हैं, सामने से पढ़ा रहे हैं। और सर सारे टीचर्स का मतलब पढ़ाने का तरीका भी इतना अच्छा था कि मतलब अपन ऐसा नहीं लगता था कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। और सर मैं तो वीडियो लाइव कभी नहीं देखती थी, मैं वीडियो को डाउनलोड कर लेती थी और फिर उसको देखती थी, क्योंकि सर लाइव बढ़ा लो। जी सर, स्पीड बढ़ा के। और क्योंकि लाइव देखो ना तो वो कमेंट्स वगैरह आती थी, तो कमेंट्स में फिर दूसरों के कमेंट्स देखने में और करने में फिर जी सर, तो मैं डाउनलोड कर लेती वीडियो को, क्लास हो गई उसके 1 घंटे बाद डाउनलोड करके और फिर उसको अच्छे से पढ़ती थी। क्या ग्रेट, बहुत मेहनत करी है आपने। जी सर। और उस मेहनत का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है कि सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन आप अच्छी रैंक भी लेकर आए हो। जी सर, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक और यू अब सर। ये कि सब कुछ अच्छा अब सब कुछ ऐसा लगता है सर कि मतलब जैसे अपन जीवन लाइफ है अपनी, तो इसमें कुछ मैंने मतलब अचीव किया, कुछ अच्छा कर लिया। ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और आपकी मम्मी को कैसा लग रहा है? मम्मी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों मम्मी सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वो खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से आपको मेहनत करते हुए देखा सर है। मतलब उन्होंने मुझे शुरू से मतलब पढ़ने में भी, जैसे गांव से बाहर जाना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, सारी फ्रेंड्स की शादियां हो गई थी 12th के बाद में, तो कॉलेज भी अकेले जाना, पढ़ाई भी करना, और सपोर्ट। गांव का सर माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना ऐसा। तो मम्मी ने सबसे लड़ झगड़ के और मुझे पढ़ाया ऐसा। उन्होंने वो है ना कि अब जब आप सफल हो जाते हो तो फिर वो भी अब गर्व से कह सकते हैं कि भाई हमने हमारी बच्ची को इतना पढ़ाया, इतना मौका दिया, तो वो सफल रहा। जी सर, मैं उनको बोलती थी कि मम्मी आप अगर मेरी मतलब टीचर में हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो मतलब आपका नाम होगा कि मम्मी देखो आपकी बेटी ने कर दिखाया है। मैंने उनको जैसे ही कॉल किया, मम्मी मैंने कर दिखाया, मम्मा मैंने कर दिखाया। सबसे पहले वही बोला। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी मैं पास हो गई एग्जाम में। तो बोले अच्छा अच्छा, इतनी घबरा मत, इतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा घबरा गई थी सर, खुशी इतनी हो रही थी मुझे कि मतलब मैं सबको कॉल करके बोल रही थी। भाई को ये ऑफिस में थे तो इनको सबसे पहले कॉल किया मैंने।
और आपने कितने एग्जाम दे दिए होंगे 2000 मतलब 17-18 से लेकर अभी तक? मैंने सर 6 to 7 एग्जाम 6 दिए। to 7 जी एग्जाम सर। दिए और ये पहला एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन हुआ जी है, सर, ये जिसमें पहला फाइनल एग्जाम। हुआ है? जी सर। और इसमें मतलब मैंने पढ़ाई भी ऐसी करी थी कि मतलब कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। नीचे मेरा भाई वेट करता था कि दीदी आ जाएंगे खाना खाएंगे, तो वो तो बैठा रह जाता था, मैं खाना खा के चली जाती थी। मम्मी बोलती कि देख तो तेरी दीदी तो खाना खा के चली गई, बोले तुझे पूछा ही नहीं। बोले उनको अभी पढ़ाई पढ़ाई दिख रही नहीं, ये है। तो गजब का बोले डेडिकेशन है। जी सर। चाय पीने के लिए भी सर मम्मी कॉल कर देते थे, आजा चाय पी ले, तो मैं मग्गा लेके ऊपर चली जाती थी चाय का कप लेके। हाँ, कि उतनी देर कि नीचे बैठ उतनी के भी देर- टाइम नहीं खराब करना हाँ, है। कि चाय पीते पीते भी जो क्लास कंटिन्यू चल रही है तो उसको कंटिन्यू कर लूँगी ऐसा। यही छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। वो होता है ना कि जैसे एक स्टूडेंट वो है जिस मतलब आप सोचिए कि एक 20-21 साल का कोई है, कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, तो उसको वो टाइम की वैल्यू नहीं है। जी सर। हम क्योंकि शादी हो गई है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और 2 महीने घर आए हैं, जी सर। तो और एग्जाम सामने है, तो हमें एक एक सेकंड की वैल्यू पता है। जी सर, उस समय मतलब अब सब तरफ से हम वो सोच वो रहता है मतलब ना ये कि रहता है कि किसी भी चीज में टाइम खराब करने का भी जी समय सर। नहीं, सोचने का भी समय सोचने नहीं का भी है, समय एक नहीं एक था। सेकंड का फायदा लेना है। ये कॉल करते तो मैं बोल देती अभी नहीं, बाद में। अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी मेरा टेस्ट चल रहा है, मैं टेस्ट कंप्लीट कर लूँ फिर। और फिर भी इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि चलो ठीक है पढ़ो आप। जब फोन लगाते थे तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं, अच्छा है, अब सब खुश होंगे और सबको जी सर। अच्छा लग रहा होगा कि चलो। और अब तो और सबकी मेहनत है, सबका डेडिकेशन है जी कि सर, जब आप सफल होते हो तो सभी ने कहीं ना कहीं सभी कॉम्प्रोमाइज का किया है, support। सबने सपोर्ट किया है, सबने अपने लेवल पर जो आपके लिए किया जा सकता था सबने अपनी सबने तरफ से किया है, सबने किया हेल्प है। करी। पापा मम्मी दोनों ने सपोर्ट किया, वहाँ भी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, बिल्कुल। बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि इनको मतलब डेंगू हो गया था, एडमिट हो गए थे, तो मैं एकदम से घबरा गई थी, फिर भाग के आई, देवास में एडमिट किया था इनको, तो रतलाम से देवास आई उसी मैं। 2 महीने में? जी सर, अच्छा। उसी 2 महीने में ये भी बीमार ओ। हो गए थे और मम्मी भी बीमार हो गए थे मायके में। तो 15 दिन उनको मतलब वो हो गया था, माता जी निकले थे उनको। तो 15 दिन उनको बिल्कुल काम वाम कुछ नहीं हो पा रहा था, तो 15 दिन उसमें निकल गए मेरे। और 10 दिन में यहाँ रही इनके साथ में, 4 दिन हॉस्पिटल में रही, बाकी 3 घर पे रही। और ये जब थोड़े ठीक हो गए उसके बाद फिर मैं वापस वापस गई। अरे ऊपर वाला भी परीक्षा तो अच्छी जी लेता सर, है। उस टाइम पे मतलब इतना कुछ हो रहा था ना कि कुछ समझ में ही नहीं आया था। मैं वहाँ से जब इनका फ़ोन आया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, तो बोले मत आना, मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो फिर एडमिट क्यों हुए? तो फिर मैं मतलब कॉपी पेन लेके और मोबाइल में क्लास डाउनलोड करके ट्रेन में भी पढ़ते पढ़ते आई मैं, और हॉस्पिटल में भी पढ़ाई करी मैंने। अरे बाप रे। क्योंकि सर अगर एक दिन क्लास छूटी तो फिर वो कल पेंडिंग हो जाएगी, फिर वो कल की और फिर मतलब वो सर तो 3 या 4 दिन की क्लास पेंडिंग हुई, जी सर। तो फिर तो ऐसा मन होता है कि अब कवर नहीं हो पाएगा। और सर जैसे 5 सब्जेक्ट है तो फिर 5 की 3 दिन की क्लासेस बहुत सारी इकट्ठी हो 15 जाती घंटे हैं। की क्लासेस फिर जी वो। सर, तो फिर इसलिए मैंने ट्रेन में भी चालू रखा पढ़ना, हॉस्पिटल में भी चालू रखा, कहीं भी ऐसा नहीं सोचा मैंने कि नहीं यहाँ पे नहीं पढ़ना है ऐसा। क्या बात है। आइए आपका छोटा सा एक सम्मान करते हैं हम। आप लोग अभी प्रॉपर देवास में ही रहते हैं आप लोग? नहीं सर, गांव में ही रहते हैं, देवास के पास। बहुत बहुत बधाई है आपको।